हम सभी लोग 15 अगस्त 1947 के दिन को कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये हम सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हम सभी लोग स्वतंत्र हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि स्वतंत्र अधिकार क्या क्या मिले आपको संविधान के तहत? सभी लोगों को नमस्कार। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर सकें। तो चलिए आज हम बिना विलंब किए और हम प्रारंभ करते हैं भाग 3 के अनुच्छेद 19 से, जिसमें स्वातंत्र्य के अधिकार पर डिस्कस किया जाएगा, इसे समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमें? इसमें वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। इसमें क्या बताया गया कि सभी नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं, सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, मतलब कि सभी लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि अपने विचार अपने भाव जो हैं इसको व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, मतलब कि एकदम से शांतिपूर्वक और बिना किसी युद्ध विद्रोह के वे अपना सम्मेलन कर सकते हैं, अपना मीटिंग कर सकते हैं। तीसरा अधिकार कि संगम या संघ बनाने का, मतलब कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो आप संगम या संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। और चौथी पॉइंट कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, मतलब कि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप के लिए ये स्वतंत्रता है कि आप भारत के हर राज्य क्षेत्र में, मतलब कि आप हर राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं बिना किसी बाधा के। और पांचवी पॉइंट ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, मतलब कि आप भारत के किसी भी राज्य में बस जाने के लिए और वहाँ निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई व्यक्ति कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, मतलब कि आप किसी भी वृत्ति को, किसी भी उपजीविका को अपना सकते हैं, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं और आप कारोबार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार होगा। हालांकि वो जो भी रोज़गार हो वो कानूनन रूप से लागू हो। और सेकंड चीज़, खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर क्या क्या बातें हैं समझेंगे। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि मतलब कि अगर आपके विषय में कोई बात बोल दिया गया है और उससे आपके सम्मान में अगर हानि हुआ हो, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बाधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है, मतलब कि अगर आपके काम से कोई एक तरह से अधिरोपित होती है तो वहाँ तक उसके परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, मतलब कि राज्य ऐसे नियम बना सकते हैं उसको किसी प्रकार से निवारित नहीं किया जा सकता है। और पॉइंट ऑफ 3, मतलब कि उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसे परिवर्तन प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब ये दोनों बातें जो है मिलता जुलता है, अधिकार के लिए दर्शाया गया है कि राज्य जब अपना कानून बनाएगी तो उसको निवारित नहीं किया जा सकता है। और चौथा उक्त खंड है कि उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात
उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर। इसमें भी क्या बोला गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर लोक व्यवस्था या सदाचार की अगर बात करें तो सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती हैं वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाली यानी कि डालेगी या वैसे निर्बंधन अध्यारोपित करेगी करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब कि आपके अधिकार में कोई बाधा न डाले और फिर भी वो अगर कोई कानून बनाता है, कोई विधि बनाता है राज्य, तो उस क्षेत्र में कोई अपना निवारित नहीं करेगा। मतलब उसमें किसी प्रकार का जो बाधा बोला जाए वो नहीं लगाया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके बाद की बात है कि उक्त खंड के उपखंड और खंड अंग मतलब कि खंड घ और खंड अंग कि कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए, मतलब जो अनुसूचित जनजाति है, अगर उनके हित की संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अध्यारोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब किसी भी तरह से निवारित नहीं किया जा सकता। इस बात है कि कोई वृत्ति उपजीविका या व्यापार कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीक अर्हताओं से या फिर राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार मतलब कोई व्यापार अगर प्रारंभ कर दिया जाए या इस प्रकार संबंध रखने वाली जहाँ तक विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब कि राज्य जब कोई कानून बनाएगा तो उसमें किसी भी तरह का निवारण नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस तरह से होता है ये बात समझेंगे। अनुच्छेद 21 समझेंगे, अनुच्छेद 22 को समझेंगे। तो 22 के साथ ये समाप्त होगा। फिर शोषण के विरुद्ध के अधिकार को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और बताएंगे आपकी इसमें हमने जो कुछ पढ़ा है, जो फर्स्ट 5 पॉइंट है उसको समझने में समझाने में कोई दिक्कत ना है, और नीचे वाली जो बातें हैं ऊपर की ही बातों को व्याख्या किया गया है कि किस तरह से उसका संरक्षण होगा। और अगर कोई अधिरोपित करती है तो सरकार अगर कोई विधि बनाती है तो उसमें कोई निवारित नहीं करेगी। इसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ।